जब हम आपके यहाँ आए तो स्टाफ इतना वेल एंड गुड एजुकेटेड, मतलब काफ़ी अच्छा फील हुआ कि ये होता है स्टाफ, तब जाके मिल के लगा। वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्वालिटी आप दे रहे हो, ये मेन पॉइंट है। न्यूट्रिक का स्टाफ तो पूरा सपोर्टिव था, क्योंकि अगर आप चाहते तो वो जो पेनल्टी जो मैं सपने में देखता था तो वो बहुत हैवी थी लेकिन वो नहीं हुई। मैं तो उनको यही बोलूँगा, चैलेंज अगर आ रहे हैं तो आप फेस करें, क्योंकि न्यूट्रिक जैसी प्रॉपर्टी आपको एट प्रेजेंट ग्वालियर में नहीं मिलेगी। एक लाइन में बस उनके लिए यही है कि अगर आप परचेज़ करते हैं तो न्यूट्रिक ही लें। मेरा ये मानना है जो भी एक बार विजिट करेगा उसका मन ज़रूर चेंज होगा, बस एक बार देखना ज़रूर चाहिए। Newtrick Properties. Namaste everyone, I am Subruti Sharma and I welcome you all here once again at Newtrick Properties, and today we are having with us Mr. Anupam Agrawal and Mr. Sonam Saxena, and they will share their insights with us. Namaste sir. Hello. Namaste ma'am. मैम पहले आप थोड़ा आपके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सोनम सक्सेना है, मैं ग्वालियर से ही बिलोंग करती हूँ और अभी मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर काम करती हूँ। ओके सर प्लीज़ आप। मेरा नाम अनुपम अग्रवाल है। करेंटली अभी मैं सीपी कॉलोनी में रहता हूँ और एज आ असिस्टेंट मैनेजर कैनरा बैंक में हूँ, गोले के मंदिर शाखा में। ओके सर, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अभी रिसेंटली, मुझे पहले तो आप ये बताइए आपने न्यूट्रिक में क्या परचेज़ किया है। न्यूट्रिक में मैंने एक्चुअली 3 BHK फ्लैट परचेज किया है एट अ गार्डन सिटी। ओके या सर, जब आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए प्लान कर रहे थे तो मतलब किस मोमेंट पे आपको लगा कि नाउ आई शुड बाय अ प्रॉपर्टी, एंड उस दौरान आपकी न्यूट्रिक से कैसे मुलाकात हुई? एक्चुअली मेरी जॉब लगे हुए 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं। तो मेरी फैमिली ने मुझे बोला, मम्मी ने और पापा ने भी बोला कि अगर तुम अपना एक घर खरीदना चाहते हो तो यही सही समय है, ख़रीद लो। बिकॉज क्योंकि उसका जो रिपेमेंट होता है वो इतना लॉन्ग पीरियड होता है कि रिटायरमेंट के पहले वो लोन पूरा हो जाए। तो फिर मैंने स्टार्ट किया सर्च करना कि मुझे क्या प्रॉपर्टी लेनी है। फर्स्ट मेरे माइंड में था कि मुझे एक इंडिविजुअल हाउस लेना है, लाइक जैसे हम बोलते हैं डुप्लेक्स। वो देखा मैंने, 2-3 साइट्स भी विज़िट की। ठीक है, न्यूट्रिक के बारे में मुझे उसके पहले इतना कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि कभी दिमाग लगाया नहीं कि मुझे प्रॉपर्टी परचेज़ करनी, घर में आराम से रह रहे थे। इन्होंने बोला मुझसे कि ना न्यूट्रिक का भी आजकल बहुत नाम आ रहा है, तो न्यूट्रिक एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर सबसे पहले फिर हमने न्यूट्रिक गार्डन पहले से हमने एक विज़िट किया था। हमारी एक बात हुई थी किसी से, वहाँ पे जाकर मुझे क्वालिटी पता पड़ा न्यूट्रिक के बारे में कि न्यूट्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम वहाँ से निकले तो बीच में हमको रीगल गार्डन मिला, न्यूट्रिक का ही था। तो मैंने कहा चलिए रीगल गार्डन विज़िट कर लेते हैं। विज़िट किया, न्यूली कंस्ट्रक्शन था, अच्छा कंस्ट्रक्शन था, सितंबर अक्टूबर में दे रहे थे पोजीशन, लेकिन थोड़ा सा मेरे बजट के बाहर था। तो मैंने फिर कंजेस्टेड भी था थोड़ा। हाँ, फिर मैंने ये सोचा कि अब क्या करना चाहिए। फिर ने बोला कि एक है ना सिथौली में बन रहा है, क्योंकि इनकी पोस्टिंग उसी साइड है बिलो हुआ। तो मैंने कहा चलो गार्डन सिटी विज़िट करते हैं। एट लास्ट गार्डन सिटी दिमाग में आया, वहाँ विज़िट किया। वो एरिया मुझे इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया कि ऐसा लगा ही नहीं कि सिर्फ फ्लैट परचेज़ कर रहे हैं, ऐसा लगा कि पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा एनवायरनमेंट हमारे साथ है। ठीक है, और जो मुझे पसंद है, एकदम ग्रीनरी ले लो, पीसफुल ले लो, और मेरे बजट में भी था। तो फिर मैंने इमीडिएट उसको परचेज़ कर दिया कि हाँ चलिए ठीक है, मुझे ये चीज़ पसंद है। तो ऐसे करके मैं न्यूट्रिक तक पहुँचा हूँ। ओके मैम, जैसे कि सर ने अभी बताया कि आपने उनको सजेस्ट किया था न्यूट्रिक के बारे में, तो अब मैं ऑफिस जाती थी तो मैं डेली बाहर से निकलती थी सामने से, तो मैं बहुत सुंदर सा लगता था देखने में, इतनी ग्रीनरी है, ऐसा जैसे कोई बाहर फॉरेन बेंगलोर मुंबई जैसी सिटी जैसा फील होता था। तो मैं दूर से सोचती थी ये तो एक सपना है मेरे लिए, शायद मैं यहाँ रहना शायद नहीं होगा, कभी इतना सोचा नहीं। फिर जब हमने रीगल गार्डन देखा, उन्होंने बताया इनका ही गार्डन सिटी भी वहाँ वो उससे है, तो मैंने इनको बोला। फिर हम लोग साथ में गए, जब हमने उसको एंट्रेंस जब किया, एंट्री से ही जो बिल्कुल एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, जो ग्वालियर सिटी का जो एटमॉस्फेयर है। और जब हम उसके अंदर गए तो वो एकदम अलग था, लग नहीं रहा था कि हम ग्वालियर में हैं। तो एंट्री से ही इतना अच्छा, और फिर वहाँ पर हमें दिखाया गया तो फ्लैट क्या रहता है, एक फ़्लैट जैसी फीलिंग नहीं है, एक खुला खुला एटमॉस्फेयर है, सब कुछ है। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि फ्लैट है तो बहुत कंजस्टेड फील होगा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा। इसलिए हमने फाइनल किया। और ग्रीनरी और सिक्योरिटी भी एक ऑप्शन उसमें अच्छा है, क्योंकि डबल सिक्योरिटी है, सिंगल, फिर अंदर जाने के लिए एक और आपको गेट फेस करना पड़ेगा। वो सबसे अच्छा फीचर लगा, एक सेफ्टी के हिसाब से देखें तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए फ़ाइनल किया है। सर और मैम, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि हाउ वाज योर फर्स्ट इंटरेक्शन, मतलब आपका जो फर्स्ट इंटरेक्शन था
वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था जब आप पहली बार न्यूट्रिक के किसी भी मेंबर से किसी भी टीच से मिले, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? इट वॉज गुड। अगर आप बात करेंगे सेल्स टीम की या सेल्स पर्सन की, दैट पर्सन नेम वॉज प्रांजल शर्मा एक्चुअली, सो ही वॉज वेरी गुड। और जब उससे बात की, जब उसने विज़िट कराई, इवन हम लोगों ने कम से कम हमारे फ्लैट को 4 से 5 बार विज़िट किया, तो कभी कभी हमें भी लगता था यार कि शायद ऐसा ना हो ये बंदा परेशान हो, यार एक ही चीज़ कितनी बार दिखाएंगे, यार एक ही चीज़ कितनी बार दिखाएंगे। बट उसने हर बार पर उसने पूरे उस तरीके से दिखाया, हाँ सर चलिए विजिट करते हैं, चलिए सर विजिट करते हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक टाइम के बाद हम भी थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं किसी चीज़ से, लेकिन वो चीज़ मैंने उसके अंदर नहीं देखी। नहीं, स्टाफ का तो डिसेंस वहाँ से ही कर मुझे लगा, सबसे पहले उसी से बात हुई। फिर राहुल मुखर्जी से, जब जिस दिन हमको होल्ड करना था, बुकिंग करनी थी, राहुल मुखर्जी से बात हुई, उनने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, सारी बातें बताई। फिर उसके बाद में ऑफिस में आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है। यू एंड साक्षी, 2 लोगों से ही मिला हूँ, ऑब्वियस सी बात है। आप लोगों ने भी जितना सपोर्ट किया, जो भी चीज़ें की, मेरा जो भी लोन हुआ वो लेट हुआ, उसमें जो सपोर्ट किया वो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए। उसके लिए आपको दिल से थैंक यू है। नहीं, जैसे हमने और भी जगह विज़िट किया था, 1-2 जगह और विज़िट किया था पहले, बट इतना समझ में नहीं आया। लेकिन जहाँ पे हमें डील किया जिसने, तो हमें उनका बिहेवियर और डिसेंसी उतनी नहीं लगी। जब हम आपके यहाँ आए तो स्टाफ इतना वेल एंड गुड और एजुकेटेड, मतलब काफ़ी अच्छा फील हुआ कि ये होता है स्टाफ, तब जाके मिल के लगा। वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो अच्छा लगा। मैम एक चीज़ और आप बताइए कि जब आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो आप एक अच्छा अमाउंट, एक बहुत अच्छा अमाउंट आप स्पेंड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो वो अमाउंट स्पेंड करने से पहले आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो। तो कुछ आपको न्यूट्रिक की कुछ चीज़ें या कोई पर्टिकुलर चीज़ें इतनी इफेक्टिव लगी कि आपको बहुत सेफ लगा ये मूव करना? हाँ, उसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्वालिटी आप दे रहे हो, ये मेन पॉइंट है। लाइक अगर आप कहीं भी अगर फ्लैट लोगे, आपको 50-60 लाख से नीचे का कोई फ्लैट नहीं मिलेगा, बट आपको क्वालिटी वो 30 की देंगे, 35 लाख की देंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जैसे कि आपका जो और भी चीज़ें हैं, लाइक जो आपका क्लब हाउस है या आपका जो चीज़ें हैं, इस टाइप वो कॉटेजेस हैं आपके गार्डन सिटी में, जैसे कि आपने बताया कि वो जब आपको यूज़ करना हो आप उसी टाइम पे उसका सब्सक्रिप्शन लाइक जो भी है ले सकते हो। कुछ जगह पे ये है कि उसी में इंक्लूडेड है कि आपको कंपल्सरी रहे, मतलब हाँ मैंडेटरी है कि आपको लेना ही लेना है। भाई हमारा मन नहीं है, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है, जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मानता हूँ न्यूट्रिक की, वो ये है कि बिहेवियर मैं समझता हूँ सबसे मेन चीज़ है। और मेन जो है वो मेन है क्वालिटी। वो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जो अभी तक मैंने देखी है, सुनी है, जो मुझे पता है। मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो किचन एरिया लगा, वॉशरूम किचन एरिया। जो एक लड़की या लेडी होती है उसे किचन, इतना सुंदर किचन लगा मुझे, तो मैंने क्लियर बोल दिया था मैं लूँगी तो यही लूँगी, क्योंकि सबसे अच्छा मुझे भले कितना भी कॉस्टली हो, वो इतना अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया है ना, तो वो बहुत अच्छा है सैंपल जो मैंने देखा, इसलिए। सर कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इस दौरान? चैलेंजेस अगर मेरे एंड पे बोलेंगे तो मेरा लोन ही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए आपको स्टाफ कितना सपोर्टिव, क्या स्टाफ आपके लिए सपोर्टिव था? न्यूट्रिक का स्टाफ तो पूरा सपोर्टिव था, क्योंकि अगर आप चाहते तो वो जो पेनल्टी जो मैं सपने में देखता था तो वो बहुत हैवी थी लेकिन वो नहीं हुई एट प्रेजेंट। मतलब मैंने उसको जैसे भी करके आपने सपोर्ट किया, खींचा, हाँ, मैंने कहा तो कि मुझे महीने पे हो जाएगा। जब सैंक्शन हो गया तो मुझे चलो खुशी हुई कि होने वाला है, लेकिन जब मुझे रजिस्ट्री का अमाउंट पता चला तो फिर मुझे दिक्कत हुई कि अब मैं कैसे बोलूँ कि मुझे और दिन चाहिए। टाइम दिया काफ़ी, लेकिन टाइम दिया, फिर मैं भी पीछे लगा रहा कि भाई मुझे कैसे भी आप सैंक्शन करके दो। तो एट लास्ट यही सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई सैंक्शन हो जाए, आपके पास अपना अमाउंट पहुंच जाए और मेरा काम ख़त्म हो जाए। लेकिन कोऑपरेट किया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कॉर्पोरेट में होना बस बड़ी मेन है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जैसे अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को अगर विल यू सजेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल योर फैमिली और फ्रेंड्स अब अपने? डेफिनेटली सबको करेंगे, सबको करेंगे। एक को किया है, उन्होंने बुकिंग भी कराई है, आगे देखते हैं क्या होता है। सर अगर मान के चलिए जो आपने जो चैलेंजेस फेस किए, अगर सेम चैलेंजेस वो लोग भी फेस करते हैं, तो एक लाइन में आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि क्यों फुल फेस करो चल। पीछे मतलब हटे न्यूट्रिक में खरीद दो? नहीं, मैं तो उनको यही बोलूँगा, चैलेंज अगर आ रहे हैं तो आप फेस करें, क्योंकि न्यूट्रिक जैसी प्रॉपर्टी आपको एट पुराने वाले में नहीं मिलेगी। आगे भविष्य में प्रोजेक्ट आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, डजेंट मैटर, बट अभी एट प्रेजेंट अगर लेना है तो न्यूट्रिक ही लीजिए। अगर आपको चैलेंज आ रहे हैं तो 10-15 डेज़ वेट करो, स्टाफ से बात कर लो, वो आपको टाइम देगा, लेकिन प्रॉपर्टी मत छोड़ो अगर आपके बजट में और आप लेना चाहते हैं तो। सर अगर आप 1 से 10 के स्केल में कुछ स्कोर देना चाहेंगे तो कितना स्कोर देंगे?
मैडम 9 और 10 में से अगर देना चाहें तो Yours, sir, yours. 9 वैसे 9.5 भी ठीक है। 0.5 तो क्या है कि हम लोग मैथ से हैं तो फुल मार्क्स तो कभी नहीं मिले हमें। आंसर आप कितने देना चाहेंगे? मैम सेम 9.5, अलग तो दे ही नहीं सकते हैं। सर कुछ आप स्पेशली बोलना चाहें रिलेटेड टू न्यूट्रिक, अगर जो आगे परचेस कर रहे हैं उन लोग के लिए? मैं यही बोलना चाहूँगा जो भी आगे लेना चाहते हैं न्यूट्रिक में, तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पहले बस ये देख लें कि आप लेना क्या चाहते हैं, क्या ख़रीदना चाहते हैं। उससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, न्यूट्रिक का भी टाइम वेस्ट ना हो। जैसे मेरे केस में हुआ, पहली चीज़ आप पहली चीज़ें सारी क्लियर कर लें। और अगर मतलब आप ये भी अगर देखें कि जैसे उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी तो चलो और भी जगह होती है, लेकिन आपको किस टाइप की सिक्योरिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो मेन होता है, ठीक है ना। कुछ लोगों का मैंने और भी केस करा भी देखी हैं तो उसमें ऐसी कोई खास सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो एक लाइन में बस उनके लिए यही है कि अगर आप परचेज़ करते हैं तो न्यूट्रिक ही लें। मेरे एंड पे मेरा उसमें कोई ऐसा पर्सनल वो नहीं है, ना मेरा कोई कमीशन है। आप लोग चाहे डायरेक्टली विजिट करें और न्यूट्रिक ही परचेज़ करें। मेरा ये मानना है जो भी एक बार विजिट करेगा उसका मन ज़रूर चेंज होगा, बस एक बार देखना ज़रूर चाहिए बस। हाँ, अगर देखना जरूर, एक बार कोशिश करोगे तो अपने आप चेंज हो जाओगे कि हाँ इसे हम ले सकते हैं। एक बार विजिट ज़रूर करें। अब पेपर वर्क के बारे में आपका क्या ख्याल है न्यूट्रिक के? पेपर्स वर्क वेरी गुड, बहुत अच्छा है, मतलब इमीडिएट है। अगर ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के लिए कोई वेट करना पड़े। अगर मान लीजिए आप कोई भी पेमेंट अगर दे रहे हो तो उस चीज़ के लिए आपको 4 दिन तक वेट करना पड़ रहा है, सर आज नहीं कल, आज नहीं, जो इसको नॉर्मली होता है। तो पेपर वर्क तो खैर है, मतलब सर्विस अपन कहते हैं ना, एक फास्ट है जो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आज इस ऑफिस जाना है कल उस ऑफिस जाना है, सब कुछ एक ही जो स्पॉट हमारा पे। काम है, हमारा घुमाने का काम है, आप लोगों का नहीं है। Okay. Well, thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you for giving us your time. थैंक यू।